Hello everyone, welcome back to the course. This is something about me and today we will solve exercise 2.1. I have made a separate video in which I have explained the concepts of this exercise. You can watch that video by following the link given in the description. Okay, so let's just start. Question number 1 is if x upon 3 plus 1 comma y minus 2 upon 3 equals to 5 upon 3 comma 1 upon 3, find the values of x and y. Okay, so here we have given ordered pairs and it is given that they are equal. Then we have to find out the values of x and y for which they are equal. Okay, तो हमें पता है दो ordered pair कब equal होते हैं, वो जब equal होते हैं जब उनके corresponding elements equal हो, यानी कि ये दोनों कब equal होंगे, अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो. ठीक, दैट इज two ordered pairs are equal if and only if their corresponding elements are equal. Okay, so solve करते हैं. Given ordered pairs are equal if and only if x upon 3 plus 1 equals to 5 upon 3 and y minus 2 upon 3 equals to 1 upon 3. अब इन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो हम करते हैं. दिस इंप्लाइज x upon 3 equals to what? 5 upon 3 minus 1. Okay, and y equals to what? 1 upon 3 plus 2 upon 3. ये इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, और ये 1 इधर प्लस का था और यहाँ आके माइनस का हो गया. तो हम आगे करते हैं. x अपॉन 3 इक्वल्स टू वॉट? एलसीएम ले लेंगे, 3 आएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 एंड y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे, 3 आएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 2. इन्हें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1. और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इज वॉट? 2. तो x की वैल्यू तो आई हमारी 2 और y की वैल्यू कितनी आई हमारी? 1. तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें. इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B इक्वल्स टू 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B. ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं. हमें पता है कि अगर A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स NA है और B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स NB है, तो NA क्रॉस B क्या होगा? NA क्रॉस B मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, वो होगा NA क्रॉस NB, इन दोनों का प्रोडक्ट. अब NA की वैल्यू तो इसने हमें 3 दी है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज व्हाट? 3 मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज व्हाट? 3, क्योंकि हमारे पास B में 3 एलिमेंट है. देखो 1 2 3 3, तो ये हमें आएगा 9, यानी कि A क्रॉस B में 9 एलिमेंट्स होंगे. तो मैं लिख देता हूँ NA क्रॉस B इक्वल्स टू 9. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इसमें हमें बोला है G इक्वल्स टू 7 8 एंड H इक्वल्स टू 5 4 2, फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G. ओके, तो हमें दो सेट दिए G और H, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं, G क्रॉस H और H क्रॉस G. हमें पता है कि अगर हम G क्रॉस H निकालना चाहते हैं तो हमें G के हर एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनाना पड़ेगा H के हर एलिमेंट के साथ, और उस ऑर्डर्ड पेयर में G के एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे होंगे और H के एलिमेंट सेकंड प्लेस पे होंगे. ठीक, और इस प्रकार के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनका जो सेट होगा वही G क्रॉस H होगा. और अगर हमें H क्रॉस G बनाना है तो फर्स्ट प्लेस पे जो होंगे H के एलिमेंट होंगे और सेकंड प्लेस पे G के एलिमेंट होंगे. उसमें क्या करेंगे? H के एलिमेंट का G के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और उनको सबको कलेक्ट करेंगे, वो सेट H क्रॉस G हो जाएगा. तो हम सबसे पहले G क्रॉस H बनाते हैं. ठीक है, तो G के हर एलिमेंट का H के हर एलिमेंट से बनाते हैं और G के एलिमेंट को फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं और H के एलिमेंट को सेकंड प्लेस पे रखते हैं. G के एलिमेंट है 7 और 8, तो 7 का बनाएंगे हम H के एलिमेंट्स के साथ. ठीक, तो 7 5 हो जाएगा ये. देखो मैंने G के एलिमेंट को फर्स्ट प्लेस पे रखा, H के एलिमेंट को सेकंड प्लेस पे रखा. अब 7 का 4 के साथ भी बना सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर. 7 का बना लेंगे हम 2 के साथ, क्योंकि ये सभी एलिमेंट है किसके? H के. अब G का नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं जो कि 8 है. अब 8 का बनाएंगे हम 5 के साथ, यानी कि H के एलिमेंट्स के साथ. अब 8 का हम बना सकते हैं 4 के साथ. अब आगे 8 का हम बना सकते हैं 2 के साथ. तो मैंने G के हर एलिमेंट का H के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया और G के एलिमेंट को फर्स्ट प्लेस पे रखा और H के एलिमेंट को सेकंड प्लेस पे रखा. तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए G से H में. तो ये सेट जो है हमारा G क्रॉस H होगा. ठीक, अगर मुझे H क्रॉस G निकालना है तो इस बार H के एलिमेंट को हम फर्स्ट प्लेस देंगे. जैसे H का एलिमेंट है 5, तो 5 का G के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे.
5 का 7 के साथ बनाएंगे, फिर 5 का बनाएंगे 8 के साथ। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है h का, हमारे पास है 4, 4 का बनाएंगे हम 7 के साथ, फिर हम 4 का बनाएंगे 8 के साथ, ठीक। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 2, 2 का बनाएंगे हम 7 के साथ और 2 का बनाएंगे हम 8 के साथ। तो ये हमारा आ गया h क्रॉस g। g क्रॉस h एंड h क्रॉस g इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि देखो इसमें 7,5 है, इसमें कहीं भी 7,5 नहीं है। और दो सेट जब इक्वल होते हैं जब उनके पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, ठीक। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, ओके। हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो फॉल्स है तो हमें सही करके उसे लिखना है, ठीक। तो फर्स्ट है यहाँ पे, इफ p इक्वल्स टू m कॉमा n एंड q इक्वल्स टू n कॉमा m, देन p क्रॉस q इक्वल्स टू mn कॉमा nm। ये फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि p के पास कितने एलिमेंट है? 2। q के पास कितने एलिमेंट है? 2। तो p क्रॉस q के पास कितने एलिमेंट होंगे? 4। क्योंकि हमें पता है कि na क्रॉस b क्या होता है? na क्रॉस b होता है na क्रॉस nb, ठीक। तो p के एलिमेंट कितने हैं? 2। q के एलिमेंट कितने हैं? 2। तो p क्रॉस q में कितने एलिमेंट होंगे? 4, ओके। तो ये रॉन्ग है। अब इसका करेक्ट करके लिख देते हैं हम p क्रॉस q, ये फर्स्ट है। इसमें p के एलिमेंट को फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे और q के एलिमेंट को सेकंड प्लेस पे रखेंगे, ठीक। तो हम बनाते हैं, p का फर्स्ट एलिमेंट है m, तो m का बनाएंगे q के हर एलिमेंट के साथ। तो m कॉमा n, क्योंकि q में n है। अब m का बनाएंगे q के सेकंड एलिमेंट के साथ, m कॉमा m हो जाएगा। अब p का नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं हम, जो कि n है, n का बनाएंगे q के हर एलिमेंट के साथ। तो n कॉमा n बनेगा पहला, नेक्स्ट बनेगा n कॉमा m। तो ये हमारा p क्रॉस q आ गया। अब इसका सेकंड वाला करेंगे। इसमें हमें बोला है इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स, हमें दो नॉन एम्प्टी सेट्स दिए हैं a और b, देन a क्रॉस b is a non-empty set of ordered pairs xy such that x belongs to a and y belongs to b। तो ये ठीक है स्टेटमेंट। क्यों ठीक है? क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? a क्रॉस b अगर मुझे निकालना हो तो वो क्या होगा? a क्रॉस b बराबर होगा x, y टाइप के एलिमेंट आएंगे उसमें, सच दैट x तो होना चाहिए a में और y होना चाहिए b में। तो ये सही लिखा है, ठीक। क्योंकि जब हम इसमें a क्रॉस b बनाएंगे तो ऑर्डर्ड पेयर में a के एलिमेंट को फर्स्ट प्लेस देंगे एंड b के एलिमेंट को सेकंड प्लेस देंगे, और यही यहाँ पे किया गया है। x जो है a में बिलोंग करता है जिसका फर्स्ट प्लेस है, y जो है b में बिलोंग करता है जिसका सेकंड प्लेस है। अब नेक्स्ट वन है, इफ a इक्वल्स टू 1 2, b इक्वल्स टू 3 4, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5। ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि a का क्रॉस करना है किसके साथ? b इंटरसेक्शन 5। b में और 5 में क्या कॉमन है? 5 मतलब एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो b इंटरसेक्शन 5 क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। यानी कि हमें फाइंड आउट करना है थर्ड वाले में a क्रॉस 5। a क्रॉस 5 क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि a के एलिमेंट का जब हम क्रॉस करने चलेंगे यानी कि ऑर्डर्ड पेयर बनाने चलेंगे तो 5 के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम एक भी ऑर्डर्ड पेयर बना नहीं पाएंगे, तो ये एम्प्टी सेट होगा, ठीक। तो ये ट्रू है। अब यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू -1, 1 फाइंड a क्रॉस a। ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है हमें पता है a क्रॉस a में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे। उसमें इस टाइप के एलिमेंट आएंगे a, b, c, ऑर्डर्ड पेयर। ये ट्रिपलेट टाइप होगा सच दैट a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू a एंड c बिलोंग्स टू a, ओके। तो हमें बनाना है ये, ठीक। तो a में कितने एलिमेंट है? 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो कुल कितने एलिमेंट आएंगे? 8, ठीक है। तो लिखना शुरू करते हैं, a क्रॉस a क्या होगा। उसके लिए मैं 3 जगह a लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिख लिया मैंने a इक्वल्स टू -1, 1, फिर यहाँ पर लिख लिया मैंने a इक्वल्स टू -1, 1, फिर यहाँ पर लिख लिया मैंने a इक्वल्स टू -1, 1, ठीक है। हम तीनों का पहला एलिमेंट ले लेते हैं -1, -1, -1, एक तो ये आएगा।
कॉमा। अब मैं इन दोनों को वेरी करूंगा, इसको रखूंगा फिक्स, ठीक। तो हो जाएगा -1 कॉमा, ये वाला -1 ऐसी, इस -1 की जगह कर दिया मैंने +1, देखो ये वाला +1 ले लिया मैंने थर्ड का, ठीक, कॉमा -1 ऐसी का ऐसी, कॉमा इस वाले -1 की जगह इस बार हम कर रहे हैं +1 और इसे रख रहे हैं हम माइनस का, ठीक है ना। ये ऐसा था ना, ये ऐसा था ना यहाँ पे, तो ये वाला -1 तो ऐसे ही रखा और इस वाले को चेंज कर दिया, कॉमा इस बार हम इन दोनों को +1 ले लेते हैं, तो हो जाएगा -1, -1, -1। तो 4 पॉसिबिलिटी बनी, कैसे, -1, -1, -1 +1, +1 -1, 1 1, ओके। अगर मैं -1 को पहले रखता हूँ फर्स्ट सेट के, अब मैं 1 के साथ बनाऊंगा यही चारों, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, 1, -1, -1, ठीक, 1 रखा मैंने -1 की जगह, बाकी सब सेम, 1, -1, 1, अगला 1, 1, -1, अगला 1, 1, 1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया A × A, ओके। अब 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमें बोला है कि इफ A × B इक्वल्स टू AX, AY, BX, BY, फाइंड A एंड B, ओके। तो पहले A × B लिख लेता हूं मैं, A × B इज व्हाट, A, X, A, Y, B, X, B, Y, ओके। तो इसमें जब हमने A × B बनाया होगा तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं वो सभी A से B में सारे ऑर्डर्ड पेयर है पॉसिबल जितने भी होंगे। उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो A का एलिमेंट है और जो सेकंड कंपोनेंट है वो B का एलिमेंट है। तो पहले वाले तो A में बिलोंग करते हैं, ये A का है, ये भी A का है, ये A का है, ये A का है, यानी कि A के अंदर क्या है, A, B, फर्स्ट वाले सारे लिख लिए। अब B लिखना चाहते हैं, B के अंदर क्या करेंगे हम, जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं उनको लिखेंगे, यानी कि X, Y, ठीक है। ये A है और ये B है। कैसे फाइंड आउट किया, ऑर्डर पेयर्स में से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A के हैं और जो सेकंड एलिमेंट है वो B के हैं, कलेक्ट करके एक सेट बना दिया जो कि A और B हैं, ठीक है।